मोर्चा संघ के तहत हम लोग नगर पालिका में एकत्रित हुए हैं। हम लोग 1 महीने से उससे भी पहले से सफाई कर्मचारी अपनी अपनी समस्या की यहाँ पर मांग पत्र दे चुके हैं। आश्वासन मिला कि आज 1 हफ्ते बाद, आज 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, होते होते कई महीने बीत गए। कोरोना काल में हम लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने पूरा टाइम बिना अवकाश लिए कार्य किया है। हमारी मांगे मुख्य रूप से ये हैं कि जो मृतक लोग, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई ड्यूटी के दौरान खत्म हो गए, उनकी जगह पे कोई नौकरी अभी तक नहीं रखी गई है। उनको मतलब मृतक आश्रितों को कोई सर्विस नहीं मिली है। उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी दी जाए। हमारे संविदा कर्मचारियों का EPF फंड कटा था जो, वो उनको बताया जाए कि कितने पैसे उनके हुए हैं, कहाँ जमा है, कैसे क्या, उनको जानकारी दी जाए, उनको दिया जाए पैसा। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारा एरियल है, बहुत दिन से बाकी है कर्मचारियों का, वो नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। बाकी हमारे राजकुमार लाला भाई, हमारे मंत्री जी, आपको बताएंगे क्या समस्या है। किसमें कि इस समस्या में किसकी गलती है? हमारे नगर पालिका प्रशासन गलती है, जो ध्यान नहीं दे रहा है लगातार। क्या नाम है आपका? धीरज पांडे। हमको संयुक्त मोर्चा संघ के संरक्षक के पद पर हमको इन लोगों ने नियुक्त किया। अभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिनका कंप्लेंट थी कि जो उनकी मांगे हैं वो निरंतर चल रही हैं और अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो सफाई कर्मचारियों के संघ की ओर से एक मांग पत्र हमको दिया गया था और उन्होंने जो मांगे मानी हुई थी वह धीमी धीमी पत्रौलियाँ तैयार करके उनको किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि चलने वाली सतत प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का बोनस आज बन रहा है, किसी का एरियर कल बनेगा। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से पत्रौलियाँ आती हैं उस प्रकार से उनका निस्तारण किया जा रहा है। और इसके पहले अभी सब कोरोना में व्यस्त हो गए थे, लेकिन सेकेंड वेव आने के ठीक पहले हम ढेर सारी पत्रौलियाँ ACP की मंगा के इशू करवाए। और आज जब आया तो उन लोगों से वार्ता की गई और जितने भी संबंधित पटल के सहायक हैं उनको भी साथ में बुला लिया, ताकि आमने सामने ये रहे कि कौन व्यक्ति ने की क्या मांग है और किस व्यक्ति का कौन सा प्रकरण कहाँ पर लंबित है। तो पेंशन लिपिक को बुला लिया गया, लेखा लिपिक को बुला गया, प्रथम स्वास्थ्य लिपिक के जो प्रथम श्रेणी के स्वास्थ्य लिपिक हैं श्री आलोक सिन्हा, उनको बुला लिया गया। तो जो संबंध लोग थे उनको बुला लिया गया और उन लोगों को निर्देशित किया गया कि इनके जितनी भी पत्रौलियाँ हैं उसे बनाकर और इनका निदान करना है। इसी बीच जो है चेयरमैन साहब भी आ गए, जबकि वह बीमार थे और उनको कहीं चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी वो सुने तो आए। और आने के बाद सभी कर्मचारियों को संतुष्ट किया उन्होंने और बताया कि हम जैसे ही बीमारी से उठकर आते हैं, हम सारी समस्याएं आपकी एक एक करके अभी भी कुछ करवा लीजिए, जब हम बैठने लगेंगे तो सब करवा देंगे, सभी लोग मान लेंगे। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि निरंतर ठेका कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि पैसा उनके खाते में डाला जाता है और फिर वापसी मांगा जाता है, और एक ही व्यक्ति को लगातार 2-3 बार ठेका मिल रहा है जो जेम पोर्टल से नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो जेम पोर्टल एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, उस पर जो भी व्यक्ति आता है और उसको ठेका दिया जाता है, इसके संबंध में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, इस नगर पालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और अनवरत किसी को ठेका नहीं है। इसके पहले दूसरी कंपनी कर रही थी, इस समय दूसरी कंपनी कर रही है। जो व्यक्ति उस क्राइटेरिया में आता है वो करता है, अनवरत ठेका उसको नहीं मिल रहा है। निरंतर तो चल ही रहा है, 3 नहीं, निरंतर नहीं। आप पता करेंगे तो पोर्टल पे कहीं भी आप पता करेंगे तो वो ठेके कंपनियां बदल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी को मिल रहा है, और वो है ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, उस पर हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो सबके खाते में पैसा डाल के वापसी मांग रहा है ठेकेदार, ऐसी भी कंप्लेंट्स आ रही है। एक भी ठेके के कर्मचारी पे ऐसी शिकायत नहीं है, बल्कि EPF भी उनका पहले, चूँकि देखिए जो ठेका कर्मचारी है वह अस्थायी रूप से रहता है, तो कई के आधार कार्ड बने हैं या उसमें नाम त्रुटि है, किसी ने बैंक खाता नहीं खुलवाया है तो IFSC कोड उसने भर के दे दिया, वो गलत हुआ। कुछ चीज़ों को छोड़कर यह एक टेक्निकल फॉल्ट इसलिए हैं क्योंकि वो एक प्रकार से बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो इसलिए वो थोड़ी सी असुविधा हुई। अदरवाइज सारे लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं और एक भी शिकायत नहीं है हमारे पास। आज तक किसी व्यक्ति ने
आकर मुझसे ये नहीं कहा कि एक पैसा हमसे किसी ने मांगा है या पैसा वापस कोई मांग रहा है। ऐसी कोई भी शिकायत मेरे संज्ञान में लिखित रूप से या मौखिक रूप से नहीं सर, आई। यदि आपके पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? जब आएगी तब बताऊंगा। ये शिकायत आप द्वारा उठाई गई है और आपको मैं इस संबंध में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। जिसका लोकस है वह व्यक्ति अगर हमसे कहेगा तो मैं प्रोसेस करूँगा उससे।